गरुड़ जी ने जब नागपाश शक्ति से मुक्त कर लिया तब भगवान ने उनको वरदान दिया कि कली काल में, विशेषतः कली काल में, जिसके इस कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष आदि ग्रहों का दोष आएगा, वो आपके चरणों में पूजे जाने से उसका दोष सारे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों ये है गरुड़ चट्टी मंदिर। कहते हैं कि यहाँ पर कुंडली में स्थित काल सर्प दोष की पूजा करवाने से उस दोष का निवारण हो जाता है। तो अगर आप भी इस चमत्कारी मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यह मंदिर कहाँ पर है और यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, और मंदिर के पुजारी जी से जानेंगे कि क्यों इसी मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा कराने का लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और यह जो जगह आप देख रहे हैं यह है गरुड़ चट्टी। यहाँ से इस तरह से जो रास्ता नज़र आ रहा है वह है ऋषिकेश की तरफ जाने वाला रास्ता, और ये जो जगह है यहाँ से रास्ता जाता है नीलकंठ की तरफ, जो कि 18 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो चलिए इस तरफ चलेंगे, आपको मंदिर दिखाते हैं। यह है गरुड़ चट्टी मंदिर, और आपको एंट्री गेट पर ही देखिए भगवान विष्णु की उनके वाहन पर बैठे हुए बहुत ही बड़ी प्रतिमा देखने को मिलेगी। और भगवान विष्णु के जो वाहन है वो गरुड़ देव जी हैं, उन्हीं का ही ये मंदिर है। और मंदिर में अंदर जाएंगे तो साथ में ये बहुत ही सुंदर सा तालाब बना हुआ है, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ भी दिख रही होंगी आपको। और यहाँ पर काफ़ी लोग पूजा अनुष्ठान भी करवाते आते रहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, इस समय पूजा करवा रहे हैं। तो चलिए आपको मैं मंदिर के अंदर चलते हैं और पंडित जी जो हैं यहाँ के, उनसे इस मंदिर के पीछे की क्या रहस्य हैं वो जानकारी ले लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। दिनेश भट्ट यहाँ का मुख्य पुजारी। कहा जाता है प्राचीन काल पहले जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ जी के लिए जा रहे थे, तब भक्तों का मार्गदर्शन के लिए, रास्ता बताने के लिए गरुड़ जी को यहाँ पर छोड़ दिया। तो यहाँ पर रहते रहते गरुड़ जी ने तपस्या करते हुए भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। और प्रसन्न कर लिया तो कहते हैं कि जब यहाँ से रास्ता आगे बढ़ते हैं तो 84 चट्टियाँ पड़ती हैं। ये पहली चट्टी गरुड़ चट्टी के नाम से जानी जाती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए 84 चट्टियाँ जो आगे बढ़ते हुए पड़ती हैं, उसमें पहली चट्टी ये गरुड़ चट्टी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद फूल चट्टी के बाद मोहन चट्टी के बाद महादेव चट्टी, बंदर चट्टी, ऐसे करके 84 चट्टियाँ जो है उनको पार करते हुए यात्री लोग भगवान विष्णु के धाम पहुँचते थे। तो कहा गया है जो यहाँ से जो भक्त लोग यहाँ से निकलते थे, तो एक तो क्या है, उनको गरुड़ जी के दर्शन के बिना क्या है 4 धाम की यात्राएं पूर्ण नहीं मानी जाती थी। दूसरा ये है, जब यहाँ से यात्रा करने के पश्चात आगे बढ़ता है, यात्री भक्त लोग आगे बढ़ते थे, तो कहा जाता है कि किसी कारणवश किसी का शरीर अगर शांत हो जाए और किसी को चोट पटांग आदि आ जाए, या कोई खाई में गिर जाए, कोई पत्थर लग जाए किसी को, तो कहा जाता है कि उसको भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त हो जाता था, भगवान का धाम उसको प्राप्त हो जाता था, उसको भवसागर में नहीं भटकना पड़ता था। दूसरा यह कहा गया है कि जब भगवान ने गरुड़ जी से प्रसन्न हो गए भगवान विष्णु, तो कहा जाता है कि भगवान ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा। तो गरुड़ जी ने कहा कि वरदान तो मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, अपने चरणों की अवचर कृपा आप मुझे दीजिए। जैसी भक्ति मैं अभी करता हूँ ऐसी भक्ति मेरे जीवन में बनी रहे और मेरा उद्धार ऐसे ही हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इसमें तो आपका तो कोई स्वार्थ ही नहीं, इसमें तो हमारे स्वार्थ है। आप हमारी भक्ति करेंगे तो हमारी पूजा करेंगे, आपका तो कोई स्वार्थ नहीं, आप पक्षी का जीवन आपका है, आप अपने लिए कुछ मांगिए। तो कहते हैं तब गरुड़ जी ने बोला नहीं, आप मुझे अपने चरणों की अवचर करवा दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, हम आपके ऋणी रह जाएंगे, आपके कर्जदार हम रह जाएंगे, इसलिए हमें कुछ न कुछ आपको देना ही पड़ेगा। तो कहते हैं विष्णु ने तब भगवान गरुड़ जी को वरदान दिया था कि मेरे से पूर्व आपका पूजन होगा, मेरे से पूर्व आपके दर्शन हो गए। जैसे गणेश जी को भगवान शंकर जी ने वरदान दिया था कि सभी देवों से पहले आप पूजे जाएंगे, इसी प्रकार से गरुड़ जी को भी भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि मेरे भक्त की अगर पूजा हो जाए तो मेरी पूजा है, मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। और दूसरा यह है कि जब भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को नागपाश शक्ति लगी थी, नागपाश शक्ति लगने लगी थी, तो भगवान जी इनको पर्वत से लेकर आए थे गरुड़ जी को। तो भगवान श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का
नागपाश शक्ति से इनने विमोचन किया, तब भगवान राम जी ने भी वही शब्द कहे कि आप अपने लिए कुछ मांगिए, वरदान मांगिए, आपने हमें मुक्त कर लिया। हालांकि भगवान को कौन बंदी बना सकता था, ये तो एक लीला थी। अगर लीला ऐसी लीला नहीं रची जाती भगवान के द्वारा तो मनुष्य जीवन का कलिकाल में कैसे उद्धार होता। तो कहते हैं तब भगवान ने गरुड़ जी को भी वरदान मांगने के लिए आगे, तो गरुड़ जी ने कहा नहीं, अपने चरणों की अवचर कृपा दीजिए मुझे। वही शब्द फिर से कहते हैं गरुड़ जी। तो गरुड़ जी ने जब नागपाश शक्ति से मुक्त कर लिया, तब भगवान ने उनको वरदान दिया कि कली काल में, विशेषतः कली काल में, जिसके इस कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष आदि ग्रहों का दोष आएगा, वो आपके चरणों में पूजे जाने से उसका दोष सारे खत्म हो जाएंगे। यही आपकी कहानी है। गुरुदेव भगवान की जय। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर की जानकारी और उनके दर्शन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश की तरफ आ रहे हैं तो इस मंदिर में भी जरूर दर्शन करके जाएं। फिर मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।